तुझे पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम के द्वितीय चरण और कन्या छात्रावास का किया भूमि पूजन। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16 नए मरीज मिले, 28 हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 142। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। न्यायालयों में लंबित मामलों का हो रहा निष्पादन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में वज्रपात का भी पूर्वानुमान। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन के द्वितीय चरण का लोकार्पण और कन्या छात्रावास का भूमि पूजन किया। इस दौरान श्री मोदी ने समावेशी विकास पर जोर दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA ऑफ आर्ट्स में ये विद्यार्थी रिसर्च फेलोज को भारत के निर्माण में जुटे रहने की निरंतर प्रेरणा देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था। साथियों, सुब्रमण्यम भारती जी हमेशा भारत की एकता पर विशेष बल देते थे। उनका ये आदर्श विचार और दर्शन का हिस्सा हमारे यहाँ पौराणिक काल के दधीच और कर्ण जैसे दानवीर हो या मध्यकाल में महाप्रदन जैसे महापुरुष सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेरणा लेता है। ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां उससे कई गुना वापस कर दे। जो पाया है वो इसी धरती से पाया है। हमने
जो भी प्रगति की है वो इसी समाज के बीच की है, समाज की वजह से की है। इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है वो हम समाज को लौटाते हैं और समाज उसे कई गुना करके पीढ़ियों को वापस दे दे हैं। ऐसा एनर्जी साइकिल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आज इसी ऊर्जा चक्र को गति दे रहे हैं। क्यों? जब हम समाज के लिए संकल्प लेते हैं तो उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और टीके के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। कोविड-19 के खिलाफ टीके के उत्पादन और सप्लाई को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं राज्यों द्वारा दवाइयों के बफर स्टॉक जिले स्तर पर रखने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए म्यूटेशन पर नजर रखने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 33,376 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,198 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। में 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 32,198 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.49% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 3,91,516 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.26% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.10% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 28 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 142 रह गई है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 73 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 73 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। त्योहार के मौसम में देश में खाद्य तेल की कीमतों पर लगाने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय खाद्य एवं वितरण तथा जन वितरण मामलों के मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। खाद्य तेल व्यापारियों को और खाद्य तेल विक्रेताओं ने सहयोग का वादा किया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड में 78 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में जुटी है। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अदालतों पर वादों का भार कम करना और त्वरित न्याय दिलाना है।
इसी क्रम में राजधानी रांची में भी झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया है। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभा कक्ष में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने किया। रांची व्यवहार न्यायालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है, लोक अदालतों के जरिए वादों को निपटाने के मामले में रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार राज्य में लगातार अव्वल रहा है। उधर बोकारो जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अदालत का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया। मौके पर उन्होंने बताया कि बोकारो सिविल कोर्ट परिसर एवं तेनुघाट कोर्ट परिसर में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने के साथ लगभग 200 से अधिक वादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए न्याय सदन बोकारो में 9 बेंच एवं तेनुघाट कोर्ट परिसर में 5 बेंच का गठन किया गया है। उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने कोडरमा थाना और अंचल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार पुराने वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि संगीन मामलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। थाने का निरीक्षण किया है सर, किस तरह की बात है सर? आज कोडरमा थाने का हम लोगों ने निरीक्षण किया। थाने का निरीक्षण किया है सर, किस तरह की बात है सर? आज कोडरमा थाने का हम लोगों ने इंस्पेक्शन का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे अनुसंधान की क्वालिटी अच्छी रहे और जो केसेस पुराने केसेस हैं जिनमें न्याय लोग मांग रहे हैं, वादी न्याय मांग रहे हैं, उनका जल्दी से जल्द डिस्पोजल किया जाए। बाकी आए हैं और भविष्य में इस तरह के निरीक्षण होते हैं। सर पेंडिंग के पुराने केसेस की पेंडेंसी यहाँ ज़्यादा नहीं है। 5 साल से ऊपर का एक भी मामला नहीं है, 10 साल से ऊपर का एक भी मामला नहीं है और ये और जिलों से काफ़ी अच्छी संतोषजनक स्थिति है कोडरमा जिले की। और जो भी संगीन मामले हैं इसमें पूरी एसआईटी का टीम गठन किया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्पताल। अरे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ममता वाहन क्यों नहीं बुलाते? ममता वाहन? हाँ, अरे सूचित करने की देर है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता के लिए वाहन तुरंत दौड़ा आएगा और इसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल भी ले जाएगा और प्रसव के बाद सुरक्षित वापस घर पहुंचाएगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ऐसा? हाँ। ममता वाहन से सदा तत्पर, बढ़कर लें खोज खबर। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ
क्यों नहीं? समय से टीका काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के भरपूर की शिवानी मीणा खुली मैदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। शिवानी मीणा रामगढ़ जिले में रजरप्पा स्थित कोयला उत्खनन कंपनी में योगदान दे चुकी हैं। और राजस्थान के भरतपुर की शिवानी मीणा खुली खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। शिवानी मीणा रजरप्पा परियोजना में एक उत्खनन इंजीनियर के तौर पर शामिल हुई हैं, जो कि सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र में एक मशीनीकृत खुली खदान है। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का रखरखाव और मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई है। शिवानी मीणा आईआईटी जोधपुर से इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिवानी मीणा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महिला पेशेवरों के लिए खनन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शिवानी की इस उपलब्धि के लिए उनकी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा ओपी क्षेत्र अंतर्गत 2 जंगली कच्चे पहाड़ी रास्तों से 50 केन बम को बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इन केन बमों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाया गया था। माओवादियों की एक और षड्यंत्र साजिश जो है उसको विफल किया गया है। और जो ट्राई जंक्शन है हमारा सरायकेला खरसावां कुचाई थाना, चाईबासा का टोकलो थाना और खुटी गड़की थाना, ये जो ट्राई जंक्शन है उस पर काफ़ी घना जंगल पहाड़ है और नक्सलियों का वो गढ़ है वो। तो मुझे गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर एक सर्च टीम का गठन किया गया और श्री पुरुषोत्तम कुमार एडिशनल एसपी ऑपरेशन सरायकेला खरसावां एवं श्री नीरज सिंह राठौर 2IC 157 बटालियन सीआरपीएफ के नेतृत्व में सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर मिली। और कल 9 तारीख को भी सीरीज में आईडी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको। झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण आजीविका परियोजना के तहत झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बकरी पालन कराया जा रहा है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत रसूलचोपा पंचायत के पालीडीह गांव में रहने वाली श्रीमी सरदार आज बकरी पालन कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। पूर्वी सिंहभूम के पालीडीह गांव की श्रीमी सरदार आज बकरी पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बकरी पालन से श्रीमी सरदार जैसे लाभुक काफी खुश हैं। उन्हें इस कारोबार से जहां पैसे की कमी दूर हुई है, वहीं अब घर भी वे अच्छे तरीके से चला पा रही हैं। मैं बकरी का मैं लाभुक हूँ। मेरा बकरी सेट बना है 2017 में। 5 को बकरी मिला है, 1 बकरा, उसमें से मेरा बकरी अभी तक 15 को है। हम लोग देखभाल करते हैं। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के सीएफ चतुर्भुज प्रधान बताते हैं कि रसूलचोपा पंचायत में 55 घरों को चुनकर 2017 में शेड का निर्माण करवाया गया। इन्हें 5 बकरी और 1 बकरा दिया गया था और आज इन सबों के दर्जनों बकरियां हैं। हम लोगों ने 2017 में इस गांव को बकरी क्लस्टर के रूप में चुना था और 2017 में चुन के इस गांव में टोटल 55 घर को हम लोग इनको चुन के शेड बनाए। बकरी का शेड बनाने के बाद इनको बकरी दिया गया। बकरी में से 6 बकरी था, 5 को बकरी, 1 बकरा। उसमें से सभी लाभुक ने मिल के बहुत बढ़िया से किए इसको और हम लोग समय समय पर इसको आज तक प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। बकरी पालन के जरिए इस इलाके की महिलाओं के जीवन में नया बदलाव आ रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आगामी 13 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकती है। आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज की कड़ी में जानिए विनोबा भावे, सुब्रमण्यम भारती, परमेश्वरम सुब्रमण्यम की गाथा। मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Sisters and Brothers of America से शुरू हुए उस भाषण ने न सिर्फ अलग राष्ट्र और धर्म के व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिष्ठा के बीच अंतर को दूर कर दिया, बल्कि श्रोताओं को ये अनुभव भी कराया कि वे ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो सचमुच उन्हें सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग दिखा सकता है। 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और स्वीकृति सिखाई। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता पे विश्वास करते हैं, बल्कि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है जिसने धरती के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी। विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म
11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया। विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ। आज सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के महानतम कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टयापुरम में हुआ था। वे आध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी भी थे। भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक, भगवान और मनुष्य के बीच संबंध पर चिंतन मनन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति पर गीतों तक भारती ने विविध विषयों पर कलम चलाई। तिलक और वीओ चिदम्बरम पिल्लई से संबंध के कारण भारती को गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती थी। इसलिए वे पौंडीचेरी चले गए, जहां फ्रांस का शासन था। वहीं से वे स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तमिल भाषा में ओजस्वी लेखन करते रहे। महान दूरदृष्टा भारती ने 1920 में लिखा, आइए नृत्य और गायन करें क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। जिस तरह वोल्टेयर और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसी तरह महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में स्वाधीनता की मशाल जलाई। भारत वापस आने और कैद से छूटने के बाद भारती ने महात्मा गांधी से मुलाकात की, जो भारती के बहुमुखी और निर्भीक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से भारती की सेहत का ध्यान रखने को कहा, लेकिन ऐसा हो न सका। भारती का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया। जो कोयल पेड़ पर अकेली बैठी मधुर गाना गाती है, वो स्वयं तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गीत सदैव। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम के द्वितीय चरण और कन्या छात्रावास का किया भूमि पूजन। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16 नए मरीज मिले, 28 हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 142। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। न्यायालयों में लंबित मामलों का हो रहा निष्पादन। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में वज्रपात का भी पूर्वानुमान। Baba